So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षु एंड चारू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ चारू को बहुत बेचैनी हो रही थी। चारू का मन उसे कुछ कहने के लिए उकसा रहा था, कुछ करने के लिए उकसा रहा था। चारू ना समझती, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। यहाँ चारू का मन कर रहा था कि वो अक्षु के करीब जाए। चारू जब अक्षु के करीब जाने लगती है तो उसे ऐसा करने से उसका दिल रोक लेता है, मानो मानो वो एक जंजीरों में कैद थी। बहुत सी चीज़ें थी, बहुत सी बातें थी जो उसे किस करने से रोक रही थी। चारू खुद पे कंट्रोल करते हुए पीछे होती है, लेकिन चारू का दिन उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। चारू का मन बहुत ज़ोरों से धड़कने लगा था, चारू को बेचैनी होने लगी थी, चारू तड़पने लगी थी। तभी चारू अक्षु की फेस की तरफ देखती है और कहती है जो होगा देखा जाएगा। यहाँ चारू काफ़ी हिम्मत करके अक्षु के करीब जाती है। शाम बहुत प्यार से वो अक्षु के फेस को टच करती है, अक्षु की चीक्स को टच करती है और फिर यहाँ चारू अक्षु के लिप्स पे किस कर लेती है। किस करते साथ ही चारू एकदम से मदहोश हो जाती है। चारू का खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, उसका मन कर रहा था वो बस अक्षु को किस करते रहे। और सडनली चारू को ना जाने क्या हो जाता है। चारू एकदम से अक्षु से पीछे होती है और कहती है शिट, ये मैंने क्या कर दिया और क्यों किया ऐसा। चारू खुद ही किस करने के बाद कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता। तभी चारू अपने लिप्स को टच करती है और फिर चारू अपने दिल पे हाथ रखती है। चारू का दिल काफ़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। चारू कहती ये मेरी लाइफ की फर्स्ट किस तो नहीं है, फिर मेरा दिल इतना तड़प क्यों रहा है, इतना धड़क क्यों रहा है ज़ोर ज़ोर से। ये बेचैनी, ये तड़प, ये क्या है। ऐसा तो फर्स्ट किस पे होता है ना, पर ये तो मेरी फर्स्ट किस है नहीं, मैंने तो पहले ही किस कर रखा है ना। तभी यहाँ चारू आंखें बंद करती है, अपनी फर्स्ट किस के बारे में इमेजिन करती है, पर उसे वो किस जैसे लगती ही नहीं है। चारू सोचती है कि उस किस में कितना अंतर है। ये किस तो एक तड़प पैदा कर रही है मेरे मन में, एक बेचैनी, एक एक अजीब सी ज्वालामुखी हो रहा है मेरे मन में पैदा हो रहा है। पर फर्स्ट किस में ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये मुझे हो क्या रहा है। चारों अक्षु को देखती है, उसका मन कर रहा था कि वो अक्षु को बस एक बार फिर से अपनी बाहों में भर ले और बस उसे चूम ले, पर चारू अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करती है। चारू अक्षु को देख ही रही थी कि तभी अक्षु नींद में दूसरी तरफ करवट बदल लेती है। अब चारू अक्षु का चेहरा नहीं देख पा रही थी। चारू को बेचैनी होने लगती है। चारू अक्षु के करीब जाके लेट जाती है और कहती है अक्षु प्लीज़ इधर नो ना, मेरी तरफ फेस करके सो ना अक्षु प्लीज़। पर अक्षु तो नींद में थी। यहाँ चारू हिम्मत करते हुए अक्षु को होल्ड करती है और अक्षु को अपने शोल्डर पर ले लेती है। चारू अक्षु की फेस को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है पता नहीं क्यों, पर खैर नहीं, मुझे अभी बस सोना है। चारू बोलते बोलते एकदम से चुप हो जाती है, मानो वो अपने शब्दों को बाहर आने से रोक रही हो। तभी चारू आंखें बंद करती है और उसे बहुत सुकून से नींद आ जाती है। अगले दिन चारू तो बहुत सुकून से सो रही थी, पर अक्षु की आँख जल्दी खुल जाती है। अक्षु उठने की कोशिश करती है पर वो हिल तक नहीं पा रही थी। अक्षु बोलती ये क्या हो रहा है, मैं उठ क्यों नहीं पा रही। तभी अक्षु यूँ देखती है कि चारू ने उसको हक कर रखा है, वो भी बहुत टाइटली, इतना टाइटली कि अक्षु बेचारी मूव तक नहीं कर पा रही थी। अक्षु बोलती ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। चारू आप क्या कर रहे हो, मुझे प्लीज़ मुझे छोड़ो। चारू बोलती मुझे नहीं छोड़ना। अक्षु बोलती चारू प्लीज़ लीव मी, मुझे जाना है। चारू बोलती आपको कहीं नहीं जाना, आपको बस मेरे पास रहना है, मैं नहीं छोड़ूंगी। चारू नींद में थी इसलिए उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या बोल रही है। चारू नींद में अक्षु को और ज़्यादा टाइटली हक कर लेती है। अक्षु बोलती अरे मेरी सांसें रोकनी है क्या, छोड़ो मुझे। चारू जस्ट लीव मी। यहाँ अक्षु चारू को थोड़ा पुश करती है, जिस पे चारू की आँख खुल जाती है। चारू बोलती क्या हुआ सुनामी आ गई क्या, हुआ क्या यहाँ पे। अक्षु बोलती कुछ नहीं हुआ, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। अक्षु इतना बोल के फ्रेश होने चली जाती है। चारू बोलती अरे यार नींद खराब कर दी।
चारू इतना बोल के फिर से लेटती है और एक पिल्लो को हक कर लेती है। तभी सडनली चारू को याद आता है जो उसने रात में कांड किया था, यानी कि उसकी किस के बारे में। चारू एकदम घबरा के उठती है और पिल्लो को दूर फेंक देती है। एक्चुअली में उसने समझा था उसने पिल्लो के नहीं बल्कि अभी भी अक्षु को हक किया हुआ है, और वो ज़ोर से पिल्लो को दूर फेंक देती है। कहती है ये क्या कर रही थी मैं। तभी अक्षु वॉशरूम से निकल के बाहर आती है। कहती है कैसा शोर था। चारू बोलती तुम भूत हो क्या, अभी तो तुम यहाँ थी मेरी बाहों में, अब तुम वॉशरूम से कैसे निकले। अक्षु बोलती व्हाट, अब नींद में हो क्या। चारू बोलती तो फिर वो कौन था। चारू इतना बोल के नीचे देखती और ज़ोरों से हंसने लगती है क्योंकि वो तो सिर्फ एक पिल्लो था। अब चारू उस पिल्लो को उठा के बेड पे पटक देती हो। कहती वो मैं फ्रेश होके आती हूँ। अक्षय बोलती है अब चारू फ्रेश होने जाती है जहाँ वो खुद को मिरर में बस देखे ही जा रही थी। चारू के मन में बहुत से सवाल थे और होने भी चाहिए थे। जो उसने रात को किया वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ चारू अपना सर खुजाते हुए खुद को मिरर में देखती है और कहती ये रात में मैंने क्या किया और किया ही क्यों, कहीं मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। चारू तो सच में पागल हो गई है। ये अक्षु की बच्ची ने पक्का तुझ पे कोई काला जादू कर रही है। पता करना पड़ेगा ये लड़की कुछ तो गड़बड़ है, कहीं मेरे खाने में कुछ तो नहीं मिला रही या फिर मेरे जूस में। नहीं, अब मैं अक्षु के हाथ से कुछ खाऊंगी या पीऊंगी नहीं। वाह यार मतलब प्यार खुद कर रही है और दोष भी अक्षु पे। क्या प्यार है चारू का। यहाँ चारू शावर लेती है, फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद जब वो मिरर के सामने खड़ी थी और लिप ग्लॉस लगा रही थी तो एकदम से लिप ग्लॉस लगाते लगाते वो अपने नीचे वाले लिप्स को टच कर दिया और आंखें बंद कर दी। उसे रात वाले किस याद आ दिया। जैसे सोचते ही चारू के फेस पे एकदम से ब्लश आ जाते हैं। सभी वहाँ चारू के डैड आ जाते हैं और कहते हैं चारू बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चारू बोलती हाँ क्या डैड। उसके डैड बोलते पहले तुम बताओ तुम कहाँ खोई हो और ये ब्लश क्यों कर रही हो। चारू बोलती नहीं डैड मैं कहाँ ब्लश कर रही हूँ, आप कुछ कह रहे थे क्या। उसके डैड बोलते हाँ वो मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, आज गाड़ी मैं लेके जाऊँगा इसलिए तुम एक काम करना अक्षु के साथ बस पे चली जाना। चारू बोलती बस पे। डैड मैं बस पे जाऊँगी, आर यू सीरियस। जिस बस के डैड बोलते तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, ऑटो की स्ट्राइक है, कोई ऑटो टैक्सी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, सिर्फ बस ही मिलेगी। अगर ऑफिस जाना है तो जाओ वरना आज ऑफ ले लो। चारू बोलती डैड मैं ऑफ कैसे ले सकती हूँ, मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ, अभी से छुट्टी करूँगी तो बॉस क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और वैसे भी फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, इसलिए मैं छुट्टी नहीं कर सकती। जिस बस के डैड बोलते तो फिर चली जाओ बस पे। इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। चारू बोलते डैड मेरी बात तो सुनो, पर चारू के डैड तो वहाँ से जा चुके थे। तभी अक्षु आती है, वो जल्दी से अपना बैग पैक करने लगती है, अपनी फाइल्स वगैरह लैपटॉप वगैरह रखने लगती है। चारू बोलती है सुनो। अक्षु बोलती जी कुछ काम था। चारू बोलती मुझे भूख लग रही है। अक्षु बोलती मैंने खाना बना दिया है आप खा लेना। चारू बोलती खा लेना क्या होता है, उठा के दो मुझे। अक्षु बोलती मुझे लेट हो रहा है। चारू बोलती लगता तो भूल गई, मुझे भी लेट हो रहा है, मुझे भी ऑफिस जाना है। अक्षु बोलती आपने ही तो मामा जी को बोला आप बस पे ऑफिस नहीं जाओगे, तो मुझे लगा आप ऑफ लेने वाले हो। चारू बोलती मैं क्यों ऑफ लूँगी, हाँ और तुम तो चाहती ही हो ना बॉस के सामने तुम्हारी इमेज बनी रहे और मेरी ख़राब हो जाए, मैं बिल्कुल ऑफ नहीं लूँगी। और अगर तुम्हें लेट नहीं हो ना तो मुझे खाना ला के दो, मैं खाना खाऊंगी फिर हम साथ में जाएंगे। अक्षु बोलती ठीक है। अब अक्षु खाना ला के देती है, चारों मज़े से पेट भर के खाना खा लेती है, कहती मज़ा आ गया। और फिर कहती ओ शिट मुझे तो अक्षु के हाथ से कुछ नहीं खाना था, कुछ नहीं पीना था, मैंने क्या कर दिया। अक्षु बोलती आपने कुछ बोला। चारू बोलती नहीं तुम्हारा जादू काम करने लगा है। अक्षु बोलती कौन सा जादू, मैंने कब जादू किया। तभी चारू खड़ी हो जाती है, अक्षु के करीब जाने लगती है। अक्षु बोलती क्या कर रही हैं आप। यहाँ चारों कोई जवाब नहीं देती और अक्षु के करीब जाने लगती है। अक्षु घबराते घबराते जब पीछे होती है तो वार्डरोब के साथ लग जाती है। यहाँ अक्षु हिलने लगती है पर चारों अपने दोनों हाथ आगे रखती है और कहती है तुम्हें नहीं पता तुम कौन सा जादू करती हो। हाँ अक्षु बोलती मुझे कोई जादू नहीं आता। चारू बोलती सच में नहीं आता। अक्षु नाम में से हिलाती है। अक्षु काफ़ी घबरा गई थी, ये देख के चारू को काफ़ी हंसी आती है। चारू अपनी हंसी दबाते हुए अक्षु के कान के पास अपने लिप्स लेके जाती है और कहती है जादू नहीं आता तो फिर जल्दी से चलो वरना लेट हो जाओगी। इतना बोल के चारू पीछे हो जाती है और मुस्कुराते हुए अपना सामान लेके बाहर चली जाती है। अब अक्षु बोलती है चारू भी ना जानबूझ के मुझे परेशान करती है। अब अक्षु भी अपना बैग लेती है एंड देन वो भी नीचे चली जाती है जहाँ चारू से बोलती है बस
कहाँ कहाँ से मिलेगी? अक्षु बोलती है हमें यहाँ से थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। चारू बोलती ठीक है। अब चारू अक्षु के साथ साथ चलने लगती। अक्षु थोड़ा सा भी आगे होती तो चारू बोलती ओ हेलो, तुमने मुझे समझ क्यों रखा है? हाँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे क्यों चलूँ? साथ साथ चलेंगे हम, समझी? जिस पे अक्षु बोलते ठीक है। तब ये दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। अब जब अक्षु चल रही थी तो चारों अक्षु के कदम के साथ अपना कदम मिला रही थी और ऐसे करते बस काफ़ी मज़ा आ रहा था। तभी अक्षु बोलती शिट, बस छूट जाएगी, जल्दी चलो। चारों बोलती चल तो रही हूँ। तभी अक्षु चारों का हाथ पकड़ के भागना स्टार्ट कर देती है। यहाँ चारों बस अक्षु को देख रही थी। अक्षु भी पीछे अपना फेस करती और कहती चारों जल्दी चलो, बस छूट जाएगी, हमें लेट हो जाएगा। चारों भी जल्दी जल्दी अक्षु के साथ साथ भागते हैं। दोनों भाग के बस में घुस जाते हैं। अक्षु बोलती थैंक गॉड हमने बस पकड़ ली। चारों बोलती बस तो पकड़ ली, पर बैठने की जगह कहाँ है? अक्षु बोलती शुक्र करो खड़े होने की जगह मिल गई, वरना स्ट्राइक के दिन तो बस में खड़े होने की जगह भी नहीं होती। चारों बोलती शिट, कि हम पूरे रास्ते ऐसे जाएंगे? अक्षु बोलती चारों बोलती अरे यार कहाँ फंसा दिया डैड ने। यहाँ बेचारी चारों काफ़ी अनकम्फर्टेबल खड़ी थी, हर तरफ से धक्के लग रहे थे। तभी चारों के पास एक लेडी आगे खड़ी होती है एंड देन मतलब वो लेडी जो होती है वो एक्चुअली में हेल्पर होती है। तो काफ़ी भारी काम वाम करके आ रही होती है, तो पसीना पसीना एंड पूरी बस में सब स्मेल महल हो जाती है। अब इसमें उस लेडी की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो बहुत काम करके आ रही है। मेहनत मजदूरी इंसान करता है तो यार पसीना तो आता ही है ना। तो यहाँ चारों काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो रही थी। अब ये देख के अक्षु मुस्कुरा रही थी। अक्षु को बड़ा मज़ा आ रहा था। चारों अक्षु के करीब आती थी तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है? हाँ। अक्षु बोलती शिट। चारों बोलती क्या? अक्षु बोलती नेक्स्ट स्टॉप आ गया। चारों बोलती तो? अक्षु बोलती मतलब और लोग आएंगे बस में। चारों बोलती पर बस में जगह ही कहाँ है? इतने में ही बस स्टॉप पे रुक जाती है और अच्छी खासी भीड़ बस के अंदर घुस जाती है, यानी बहुत सारे लोग घुस जाते हैं। अब हर तरफ से धक्के बढ़ रहे थे, बस में जगह खड़े होने की भी नहीं थी। यहाँ चारों बोलती शिट मेरा दम घुट जाएगा, हमें उतरना होगा। अक्षय बोलती अगर उतर गए तो हमें और बस नहीं मिलेगी। अब बेचारी चुपचाप खड़ी थी चारों, पर उसका बुरा हाल हो रहा था। चारों को बहुत पसीना आ रहा था। इतनी ज़्यादा सफोकेशन उसने आज से पहले कभी फील नहीं की थी। उसे बहुत सफोकेशन हो रही थी, घबराहट सी हो रही थी। उसका मन कर रहा था वो बस से बस बाहर छलांग लगा दे। तभी हर तरफ से धक्के शक्के पड़ने लगते हैं। यहाँ चारों देखती है कि एक लड़का जानबूझ के पूरी भीड़ में से धक्का धुक्की करके इन लोगों के करीब ही आ रहा है। वेल चारों को लगता है कि शायद उसे उतरना होगा, इसलिए वो फ्रंट सीट पे आ रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो बदमाश था जो कि लड़कियों को छेड़ने में जिसे बड़ा मज़ा आता था, वो बिल्कुल अक्षु के पास आके खड़ा हो जाता है और बस में अभी धक्का लग भी नहीं रहा था, बस टर्न भी नहीं हो रही थी। वो जानबूझ के अक्षु के साथ टकरा रहा था और अक्षु को सॉरी भी कह देता, जिस पर अक्षु बहुत इट्स ओके। अक्षु ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अक्षु ने बस में ही उस स्टैंड को पकड़ा हुआ होता है। तभी चारों को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो दूसरी बार अक्षु से टकरा जाता है। अब यहाँ चारों अक्षु का हाथ पकड़ती है और अक्षु को अपने करीब कर लेती है। अक्षु बोलती है क्या हुआ? चारों बोलती नहीं कुछ नहीं। तभी फिर से जब धक्का आने लगता है तो चारों अक्षु को अपने काफ़ी करीब कर लेती है, जिस पे वो लड़का जो है वो दूसरी लेडी के साथ टकरा जाता है और वो लेडी उसे थप्पड़ लगा देती है। अब चारू बोलती है कुछ सीखने को मिला तुम्हें? अक्षु बोलती क्या? चारू बोलती जो इस लेडी ने किया ये तुम्हें करना चाहिए था। अक्षु बोलती पर इसमें उस बेचारे की गलती कहाँ है? बस में इतने धक्के लग रहे हैं कि वो मुझसे टकरा गया और क्या। चारू बोलती तुम सच में स्टूपिड हो। अक्षु बोलती मतलब अब मैंने क्या किया? चारू बोलती तुम्हें कुछ समझाना ना फजूल ही है। अक्षु बोलती पर मैंने कुछ किया ही नहीं। तभी चारू अक्षु की लिप्स पे अपने फिंगर रखती थी। बोलो ना मुंह बंद, कितना पक पक करती हो तुम। तभी अक्षु चारों को देखती है और नेक्स्ट स्टॉप भी आ जाता है। वहाँ कुछ लोग और बस में चढ़ जाते हैं, जिसमें अब भाई हवा बीच में क्रॉस हो जाए इतनी भी जगह नहीं थी। सब एक दूसरे के साथ चिपक के खड़े थे। अब कुछ लोग अक्षु के करीब आके खड़े हो जाते हैं। अक्षु को भी काफ़ी धक्के लगते हैं तो चारों अक्षु की कमर में हाथ डाल के अक्षु को अपने और भी ज़्यादा करीब कर लेती। अब ये दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब थे कि हवा क्रॉसिंग की जगह भी नहीं थी। अब यहाँ अक्षु थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो रही थी। सच कहो तो चारों की हालत अक्षु से ज़्यादा ख़राब थी। चारों का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता, चारों की सांसें एकदम गरम गरम और काफ़ी तेज़ तेज़ होने लगती हैं। अक्षु बोलती अब ठीक हो? चारों बोलती हाँ ठीक हूँ मैं। वो
बस में ट्रैवल करने की आदत नहीं है ना। अब मैं ठीक हूँ। अक्षु बोलती अब आपकी सांसें इतनी फूल क्यों रही हैं? यहाँ अक्षु चारों के फेस को टच कर दिया कि ठीक हो ना, फीवर वगैरह तो नहीं हो रहा? आलू के चारू बोलती तुम मुझे छुआ मत। अक्षु बोलती व्हाट? मैं कुछ समझी नहीं। तभी चारू अक्षु का हाथ अपने फेस से हटा दिया और वो बेचारी दूसरी तरफ टर्न लेना चाह रही थी, पर टर्न कर नहीं पा रही थी क्योंकि पीछे जगह बिल्कुल भी नहीं थी कि वो थोड़ी सी भी साइड ले पाए। अब यहाँ चारू अपनी सांसों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, अपने दिल की धड़कनों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ बस में इतनी ज़्यादा आवाम थी जिसकी वजह से गर्मी सी भी हो रही थी और यहाँ अक्षु को पसीने आ रहे थे। यहाँ चारू की नज़र अक्षु के फेस पे जाती है, जहाँ उसके फेस पे पसीना था। पसीने की बूंद हल्की सी उसके फेस पे से टच होके यूँ उसके नेक की तरफ जा रही थी। अब ये देख के बेचारी चारों की हालत ख़राब हो रही थी। चारों के मुंह में मानो पानी सा आने लगा और सांस सूखने सी लगी हो, गला सूख रहा था, सांसें थमने वाली हो गई थी। तभी जो है वो बस में ज़ोर से ब्रेक लगती है। चारों बोलती अब किसी को मत चढ़ा लेना, कंडक्टर पहली जगह नहीं है बस में। इस पे कंडक्टर भी हंसने लगता है और एक और स्टॉप आ गया था। अक्षु बोलती अरे ये तो हमारा स्टॉप है, चलो। अक्षु चारों का हाथ पकड़ती है। अब भीड़ में से ये लोग धक्का धुक्की देते हुए किसी तरह बस से नीचे उतर जाते हैं। बस से तो नीचे उतर गए थे पर अभी तक अक्षु ने चारों का हाथ ही नहीं छोड़ा था। अक्षु ने स्टिल चारों का हाथ पकड़ा हुआ था। ये दोनों चल रहे थे जिस पर चारों एकदम चलना बंद कर देती है। अक्षु रुक जाती है और वह पीछे टर्न होती है चारों की तरफ। कहती क्या हुआ? अब यहाँ चारों एकदम से अक्षु से लिपट जाती है। ये देख के अक्षु एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती क्या हुआ, आप ठीक हो? चारों बोलती पता नहीं। अक्षु बोलती इट्स ओके, आपने पहली बार ट्रैवल किया ना, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। चारों बोलती आदत ही तो हो गई है। अक्षु बोलती क्या? चारों बोलती नहीं कुछ नहीं। अक्षु बोलती अगर आप ठीक हो तो क्या हम चलें? तो चारों बोलती अक्षु बोलती मेरा मतलब आप मुझे छोड़ोगी तो हम चलेंगे ना? चारों बोलती हाँ वो सॉरी। चारों अक्षु से एकदम से पीछे से हो जाती है। यहाँ अक्षु चलने लगती है तो चारों भी अक्षु के पीछे पीछे चल रही थी। जहाँ पहले चारों को अक्षु के पीछे चलना पसंद ही नहीं था, अब चारों अक्षु की पैरों की छाप पे चल रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था अक्षु के कदमों पे अपने पैर रख के चलने में, उसे सुकून सा आ रहा था। यहाँ चारों पूरे रास्ते बस अक्षु के पीछे पीछे ही चलती रहती है। यहाँ ये दोनों जब ऑफिस में एंटर होते हैं तो ऑफिस में हर जगह एसी ही एसी थे। चारों को सुकून मिलता है, चारों गहरी सांस लेती है और फिर ये लोग लिफ्ट में चले जाते हैं क्योंकि इन लोगों का ऑफिस सेकंड फ्लोर पे था। अब ये दोनों जब लिफ्ट में थे तो चारों बार बार अक्षु को देख रही थी। यहाँ अक्षु का पसीना आया हुआ था और उसने जो चुन्नी पहनी हुई थी ना, तो अक्षु उसी से अपना पसीना पहुँचने लगती है। अब ये देख के चारों थोड़ा मुस्कुराती है। चारों की एक आदत थी, जब वो खुश होती है या थोड़ी नर्वस होती है ना, तो वो अपने माथे पे ऐसे थंब से हल्का हल्का यूँ कुछ करती है। तो अभी भी चारों वही करती है मुस्कुराते हुए। फिर वो अपना रुमाल निकालती है और अक्षु को ऑफ़र करती है। अक्षु बोलती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, वैसे मुझसे ज़्यादा आपको इसकी नीड है। चारों बोलते इट्स ओके, आई एम फाइन, तुम इसे यूज़ कर सकती हो। तो अक्षु ले लेती है। अक्षु अपना पसीना पहुँच रही थी तभी उसकी नज़र चारों पे जाती है। एक्चुअली में जब अक्षु पसीना पहुँच रही थी तो चारों से बहुत ध्यान से देख रही थी। अक्षु को काफ़ी पसीना आया था। फेस पे साफ़ करने के बाद वो अपने नेक पे भी उस रुमाल से साफ़ कर रही थी और फिर थोड़ा सा ड्रेस के अंदर लेके जाती है टॉवल और साफ़ करने लगती है। अब ये देख के चारों की हालत और ख़राब होने लगती है। चारों को बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है और चारों यूँ घबराते हुए अपने माथे पे यूँ हल्का से टैप टैप कर रही थी। तभी अक्षु बोलती है अब ठीक हो, पानी चाहिए? चारों बोलती हाँ नहीं हाँ हाँ चाहिए, पानी चाहिए। तो अक्षु अपने बैग से वाटर बॉटल निकालती है और वो चारों की तरफ करती है। अब चारों अक्षु को देखते हुए इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि उससे लिटरली बोतल ओपन ही नहीं हो रही थी। वो बहुत कोशिश करती है पर वो बोतल ओपन नहीं कर पा रही थी। ये देख के अक्षु मुस्कुराती है और चारों के हाथ से बोतल लेके वो बोतल ओपन करके फिर से चारों को देती है, जिस पे चारों बहुत पैनिक होके पानी पी रही थी, घबरा के पानी पी रही थी तो उसके ड्रेस पे गिर जाता है। अब अक्षु कहती है अरे ये क्या कर दिया आपने, बोतल मुझे दीजिए। अक्षु चारों के हाथ से बोतल लेती है एंड देन वो चारों के कपड़ों को साफ करने लगती है और कहती है आपके कपड़े तो सारे ख़राब हो गए। चारों बोलती है
हाँ, सच में ख़राब हो गए। चारू तो बस पागलों की तरह अक्षु को देखे ही जा रही थी। चारू मन ही मन कहती है, ये मुझे क्या होता जा रहा है? अक्षु को देखते ही अजीब सी फीलिंग से क्यों आती है? इसको देखते ही मुझे ऐसे क्यों लगता है कि शायद नहीं 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 नहीं, चारू तू गलत है। कंट्रोल योरसेल्फ, शी इज सो हॉट यार। चारू शिट शिट शिट, नहीं 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 नहीं, शी इज नॉट हॉट, शी इज योर सिस्टर। नो 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 नो, शी इज नॉट माई सिस्टर। बट नो, मुझे क्या हो रहा है? ये ऐसा तो कभी नहीं हुआ। चारों के मन में तन में आग सी लग रही थी, ऊपर से उसके मन में ना सवालों का बरसात सी हो रही थी, तूफान सा हो रहा था सवालों का। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उस इससे पहले वो कुछ समझती या कुछ करती, इतने में ही लिफ्ट ओपन हो जाती है और ये दोनों वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं अपना अपना काम करने के लिए। यहाँ चारों काम करते हुए भी अक्षु को देखे जा रही थी। अक्षु भी एक दो दफ़ा नोट करती है, इसलिए अक्षु अपना लैपटॉप लेके चारू के पास आ जाती है। चारू बोलती है, क्या हुआ? कुछ काम था? अक्षु बोलती है, हाँ वो ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैंने कुछ मटेरियल ढूंढा है। आई थिंक हम इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। अक्षु बोलती है, एक बार आप देखेंगे प्लीज़? चारू बोलती है, या श्योर, पैसे भी काम पे नो कॉम्प्रोमाइज़। अब अक्षु अपना लैपटॉप टेबल पे रखती है एंड देन वो चारू को दिखाने लगती है। चारू तो कुछ और ही देख रही थी। गलत मत सोचिए, अक्षु का फेस, बस अक्षु की फेस पे देख रही थी। तभी अक्षु बोलती है, मेरे फेस पे कुछ लगा है? चारू बोलती है, हाँ कुछ तो है। अक्षु बोलती है, क्या लगा है? अक्षु ऐसे बोल के अपने चिक्स पे ऐसे हाथ रख के यूँ रब करने लगती है। चारू बोलती है, ऐसे नहीं हटेगा, रुको मैं करती हूँ। अब चारू अक्षु की चिक्स पे अपनी फिंगर्स रखती है और ऐसे अक्षु की चिक्स को टच करने लगती है। तभी चारू की जो छोटी वाली फिंगर होती है ना, वो गलती से अक्षु के लिप्स पे टच हो जाती है, जिस पे अक्षु भी हैरान होकर चारू को देखती है। यहाँ चारू बस अक्षु की आंखों में देख रही थी, जिस पे अक्षु भी चारू की आंखों में देखने लगती है। इन दोनों का बहुत क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है। इतने में ही वहाँ पे बॉस आ जाती है, जो कहती है, चारू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मेरे ऑफिस में राइट नाउ। इतना बोल के बॉस चली जाती है। चारू घबरा के पीछे होती है और वो कहती है, मैं आती हूँ। चारू सीधा बॉस के कैबिन में चली जाती है। बॉस बोलती है कि तुम्हें मैंने क्या बोला था? चारू बोलती, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं बोला। जिस पे बोलती, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। चारू बोलती, सॉरी बॉस, अगर मैंने कुछ गलत किया, मैं बस आपकी बात को समझ नहीं पाई। बॉस कहती, मैंने बोला था ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने इस प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम किया तो प्रमोशन ही प्रमोशन मिलेंगे, और अगर इस प्रोजेक्ट में कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम फायर्ड हो सकती हो। क्या बात तुम भूल गई? चारू बोलती, रिलैक्स बॉस, मैं प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम कर रही हूँ। बॉस बोलती, हाँ वो मैंने देखा, कितने अच्छे से तुम काम कर रही हो। चारू बोलती, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। बॉस बोलती, चुपचाप अपनी जगह पे जाके बैठो और सिर्फ अपना काम करो। चारू बोलती, पर मैं अपना काम ही तो कर रही थी। बॉस बोलती, चारू तुम मुझे पहले से जानती हो, इस बात का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो और मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। चारू बोलती, बॉस आप क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने तो कुछ आइडियाज़ भी न्यू ढूंढे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप फ्री हैं तो। बॉस बोलती, ठीक है बताओ मुझे, क्या आइडियाज़ है तुम्हारे? चारू बोलती, अभी? बॉस बोलती, नहीं नहीं, एक काम करो, मुहूर्त निकलवा लो फिर बता देना। चारू मुस्कुराती रहती, वो सब बहुत फ़नी है वैसे। मैं बैठ जाऊँ इफ़ यू डोंट माइंड? तो बॉस कह देती है। अब चारू बैठ जाती है और कहती, अरे शिट, मैं तो अपना लैपटॉप ही भूल गई, बस 2 मिनट में लेके आई। हाँ बस अभी आई। चारू इतना बोल के अपना लैपटॉप लेके आती है और चारू ने जो नई आइडियाज़ वगैरह ढूंढे थे, जो नए आइडियाज़ क्रिएट किए थे और पूरे एक प्रोजेक्ट पे प्रेजेंटेशन बनाई थी, वो सब बॉस को बताती है, दिखाती है। बॉस काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये तुम्हारी अकेले की मेहनत है? चारों बोलते, मेरे अकेले की नहीं है, इसमें अक्षु ने भी मेरी हेल्प किया। बॉस बोलते हैं, क्या तुम अक्षु को पहले से जानती हो? चारों बोलते, बॉस ये कैसा क्वेश्चन है? बॉस कह देती है, बताओ क्या तुम उसे पहले से जानती हो? ऑफिस ज्वाइन करने से पहले तुमने मुझे कहा था कि एक कारण है जिसकी वजह से तुम इस ऑफिस में काम नहीं करना चाहती। क्या वो कारण मैं जान सकती हूँ? चारू बोलती है, नहीं, आपने बोला था कि
हम पहले एक दूसरे को जानते थे, पर मैं इस बात का फ़ायदा ना उठाऊं। ऑफिस में हम जस्ट बॉस एंड एम्प्लॉय हैं, तो अब मुझसे पर्सनल क्वेश्चन आप कैसे कर सकती हैं? बॉस बोलती है, मैं तुम्हारी फ्रेंड होने के नाते नहीं, बॉस होने के नाते ही एक सवाल पूछ रही हूँ, तुम्हारा क्या कारण था ये ऑफिस ज्वाइन ना करने का? इतना तो मेरा राइट बनता है। चारों कहती एक्चुअली मेरा मन नहीं था यहाँ ज्वाइनिंग करने का। बॉस कहती, आर यू सीरियस? चारों कहती, हाँ। लुक बॉस, मेरी अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, अभी मुझे मेरी लाइफ इंजॉय करनी थी, अभी मुझे जीना था, फ्रेंड्स के साथ टूर पे जाना था। आपको पता है मेरा एक सपना है बर्ड टूर का, मुझे अभी वो पूरा करना था। बॉस बोलती, फिर तुम्हें जॉब कितनी जल्दी क्यों दी? चारों बोलती, जल्दी मुझे नहीं, मेरी माँ को दी। एक्चुअली मैं एक रिलेटिव है जिसे काफ़ी अच्छी जगह जॉब मिल गई थी। बस उसके बाद डैड ने भी डट पकड़ ली कि मुझे जॉब करनी है तो करनी है, एंड मॉम ने भी। उन्होंने मुझसे मेरे सपनों के बारे में ही नहीं पूछा। आई मीन यार, बच्चे को थोड़ा तो टाइम देना चाहिए ना। पहले पढ़ाई में इंसान रहा, पढ़ाई से ख़त्म हुआ तो जॉब में, क्या लाइफ है, जिएंगे कब हम? बस कहती, ओह तो ये कारण था। चारुवती, बस यही कारण था। अगर इतनी बड़ी कंपनी मुझे जॉब ऑफ़र दे देती तो मैं ठुकरा नहीं पाती। मॉम एंड डैड को पता चलता तो वो मुझे जॉब करने देते, पर अगर छोटी मोटी कंपनी होती तो मैं जब चाहे वहाँ जॉब छोड़ सकती थी, और मॉम डैड भी कुछ नहीं कहते। अब बॉस को चारू की इस एक्सप्लेनेशन पे विश्वास हो जाता है, इसलिए वो बोलते हैं, ठीक है, अब तुम जाओ और अपना काम करो। चारू के जाने के बाद बॉस थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, मैं बिला वजह कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी, चारू तो बहुत अच्छी है, बहुत मासूम है। अब बॉस चारू के जाने के बाद भी बस चारू के बारे में ही सोच रही थी। तभी यहाँ बॉस अपना लैपटॉप खोलती है और अपने मेल में जाती है, जहाँ उसने मतलब देखी थी मेल चारों की, और मुस्कुराते हुए कहती है, अपने बॉस की ही मेल से मेल करेगी तो जॉब तो मिलेगी ना इस इडियट को। वैसे बहुत क्यूट है ये। मुझे पसंद तो नहीं, हाँ पसंद तो मुझे है, पर अब देखते हैं ये पसंद मेरी कब बदलेगी, या फिर हमेशा यही रहेगी। मुझे लगता है मुझे चारों पे सिर्फ क्रश है, पर क्या ये सिर्फ क्रश है? वेल यहाँ तो बॉस ही बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई थी कि बॉस भी चारों को पसंद करती है। वेल अब चारों कहाँ जाएगी, एक तरफ बॉस और दूसरी तरफ उसकी खुद की समझ जाइए अब मैं किसका नाम लेने वाली थी यहाँ पे। वेल यहाँ चारों अक्षु के पास जाती है और कहती है, वो तुम कुछ आइडिया के बारे में बता रही थी, सॉरी मैं देख नहीं पाई, क्या तुम मुझे दिखाओगी? अक्षु बोलती है, या श्योर। तो अक्षु जो है वो अपने लैपटॉप को जल्दी से ओपन करती है और चारों को दिखाने लगती है। अब चारों जब अक्षु का आइडिया देखते हैं तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, और वे कहती हैं, आइडिया तो बहुत ब्रिलियंट है, पर हमें इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। अक्षु बोलती, चेंजिंग? मेरे ख्याल से परफेक्ट है। चारों बोलती, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोच सकता ना मिस अक्षु। अक्षु बोलती, शायद आप सही कह रही हैं। तभी चारू बोलती, एक काम करो, उठो मेरे लिए चेयर लेके आओ। अक्षय बोलती, मैं आपके लिए चेयर लेके आऊँ? चारू बोलती, हाँ क्योंकि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। अक्षय बोलती, ठीक है। अब अक्षय चारू के लिए चेयर लेके आती है, कहती, आपकी चेयर। चारू बोलती, मैं ऑलरेडी बैठ गई हूँ, तब तुम उस चेयर पर बैठ जाओ। जिस पर अक्षय उस चेयर पर बैठ जाती है। चारू मुस्कुराती है और कहती है, सॉरी, पर तुम्हारी चेयर पर बैठने का बहुत मन था मेरा। अब ये दोनों जो है साथ में उस प्रोजेक्ट पे काम करने लगते हैं, इसलिए इन दोनों को साथ बैठना पड़ता है, और एक ही कंप्यूटर पे दोनों काम कर रहे थे। यहाँ इन दोनों को साथ बैठे हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, दोनों साथ में काम करते हैं। तभी चारू देखते हैं अक्षु की नेक में पेन हो रहा है। चारू बोलते हैं, एक काम करो, मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ, अपने लिए भी लेके आना। अक्षु बोलती, ठीक है। अब अक्षु चारू के लिए कॉफ़ी बनाने चाहती है, तो वो अपने लिए भी कॉफ़ी बनाने लगती है। यहाँ अब चारू उठती है और अक्षु के पीछे पीछे आ जाती है। अक्षु कॉफ़ी बना रही थी और अपने नेक पे ही उसने हाथ रखा हुआ था। अब तभी चारों पीछे से आके अक्षु के शोल्डर पर हाथ रखती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? अक्षु बोलती है, मैं ठीक हूँ। तो चारों अपना हाथ अक्षु के नेक की तरफ लेके जाती है, जहाँ वो हल्का हल्का ही मसाज करने लगते हैं। अक्षु बोलती है, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज़ छोड़िए, किसी ने देख लिया तो गलत समझेगा। चारों बोलती, क्या मतलब गलत समझेगा? मैं गलत क्या कर रही हूँ? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। अक्षुपति, हाँ पर चारुपति, तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? अक्षुपति, पर आप मेरी सीनियर हैं। चारुपति, सो व्हाट, सीनियर जूनियर्स की हेल्प नहीं कर सकते? अक्षु चुप हो जाती है। यहाँ चारू हल्का सा
अक्षु के नेक पे मसाज करती है कि तभी वहाँ एक और एम्प्लॉय आ जाती है, जिसके बाद चारों खुद पीछे हट जाती है और कॉफ़ी का कप लेती है और कहती है कॉफ़ी तो काफ़ी अच्छी बना लेती हूँ, चलो वापस काम पे लगते हैं। अब ये दोनों वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। यहाँ कॉफ़ी पीते पीते ही दोनों काम करने लगते हैं। अब चारों को एक मैसेज आ जाता है, इसलिए चारों बात करने के लिए साइड पे चले जाते हैं। एक्चुअली उसके दोस्त का मैसेज था और चारों नहीं चाहती थी कि अक्षु मैसेज पढ़े, इसलिए वो थोड़ा साइड पे जाके अपने फ्रेंड से चैटिंग करने लगते हैं। यहाँ चारों की फ्रेंड उसे पूछती है कि यार क्या चल रहा है तेरी लाइफ में। चारों बोलती है नहीं छोड़, तुझे बताऊँगी तो तू मजाक बनाएगी। उसकी फ्रेंड बोलती है कम ऑन, तुझे पता है तू मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती है। चारों बोलती है तू बिलीव नहीं करेगी यार, आज मैंने बस में ट्रैवल किया और बस में बहुत रश था। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती ना कर सच में। चारों बोलती हाँ, इंडिया की बस अब्रॉड की बस से काफ़ी डिफरेंट है यार, वहाँ की बसेस बहुत अच्छी हैं, पर यहाँ की बसेस हमारे लोकल बसेस में बैठना ना किसी बहुत बड़ी पनिशमेंट जैसा है। जिस पर उसकी फ्रेंड हंसने लगती है और कहती है अच्छा और बता तेरी वो अक्षु कैसी है। चारों बोलती मेरी अक्षु बिल्कुल ठीक है। जिस पे चारों की फ्रेंड बोलती आए हाय मेरी अक्षु, मुझे पता ही था। चारों बोलती मैंने नहीं तूने पहले बोला। तो कहती हाँ हाँ तेरी अक्षु कैसी है। चारों बोलती तू मुझे टीज करना बंद करेगी। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती अच्छा अब जल्दी बता तेरे मन में क्या चल रहा है। चारों बोलती नहीं मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा, तुझे कैसे लगा कुछ चल रहा है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती तो क्योंकि तू बार बार कुछ टाइप करती है और फिर उसे रिमूव करती है पर सेंड नहीं कर रही, मतलब कुछ बात है जो तू शेयर करना चाहती है पर कर नहीं पा रही। चारों बोलती तू बहुत ख़राब है, तू कैसे पकड़ लेती है यार हर बात को। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती इतने साल बिताए हैं तेरे साथ, झक नहीं मारा, तुझे जाना है अच्छे से, और वैसे भी तू तो ओपन बुक है यार, जिसे कोई भी पढ़ सकता है। चारों बोलती सब नहीं पढ़ सकते, सबकी बस की बात नहीं है मुझे पढ़ना। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती अच्छा बकवास मत कर, मुझे ये बता क्या बताना है। चारों बोलती एक्चुअली मैंने रात में किसी को किस किया। उसकी फ्रेंड बोलती व्हाट यू किस समवन, कौन है वो, कैसा कैसा दिखता है, क्या करता है। चारों बोलते जब भी मैं बोलती हूँ मैंने किसी को किस किया तो तू ये क्यों सोचती है कि वो एक लड़का ही होगा। आई मीन ये कंपल्सरी थोड़ी है कि मैं सिर्फ एक लड़के को ही किस करूँ, हो सकता है कि मैं किसी और को भी किस कर सकती हूँ। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती देख तू ये ना अनाप शनाप मत बोला कर, मुझे समझ में नहीं आता, तो घुमा फिरा के क्यों बकवास करती है, जो बोलना है सीधे सीधे बोल दे ना। चारों बोलते ओके आई किस्ड अक्षु। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती व्हाट आर यू इनसेन, हाँ तो पागल वागल कोई है, शी इज़ योर सिस्टर। चार बोलती शी इज़ नॉट माई सिस्टर, फिर से बकवास भूल के भी मत करियो। जिस पे चारों की फ्रेंड तो तुरंत कॉल कर देती है, चारों डिक्लाइन करती है, उसकी फ्रेंड फिर से कॉल करती है। चारों कॉल पिक करते ही अपने मुंह पे फिंगर रखती हुई कहती बकवास मत करियो, मैं ऑफिस में हूँ और मेरे पास हेडफोन्स नहीं है। उसकी फ्रेंड बोलती ओह शिट you kissed her, you fool, you insane, she's your sister यार। चारों बोलती जस्ट शट योर माउथ ओके, शी इज़ नॉट माई सिस्टर। उसकी फ्रेंड बोलती पर चारों बोलती सिर्फ सिर्फ आप एक लफ्ज़ बोल रहे ना तो आई विल किल यू, सिर्फ मुंह बंद कर अपना। चारों की फ्रेंड बोलती ओके 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 सुन सुन सुन। चारों बोलती थोड़ा तो ऊंचा बोल। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती ऊंचा बोलती हो तो तुझे ही दिक्कत होती है ना। चारों बोलती ओके ओके शांत रिलैक्स, मैं मोबाइल कान से लगा रहा हूँ फिर बोल। कहती नहीं 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 कान से मत लगा यार, तेरे फेस एक्सप्रेशन देखना है, देखना वहाँ पे किसी के पास हेडफोन्स होंगे, मांग लेना थोड़ी देर के लिए। चारों बोलती तूने मेरे को समझ क्या रखा है, मुझे किसी से मांगने की आदत नहीं है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती ज़्यादा बकवास मत कर, मुँह तोड़ देंगे, मुझे पता है। यहाँ होती थी तो हर टाइम मुझसे मांगती रहती थी या किसी से कुछ तो कुछ मांगती रहती थी, अब ज़्यादा भाव मत खा, चुपचाप मांग ले। चारों बोलती अच्छा ठीक है। अब चारों को समझ नहीं आता वो किससे फेवर ले, इसलिए वो अक्षु के पास जाते कहते तुम्हारे पास हेडफोन्स होंगे। अक्षु बोलते हेडफोन्स हाँ है ना। तो अक्षु अपनी हैंड फ्री निकाल के दे देती है। चारों बोलती अरे यार मेरे पास आईफोन है, आईफोन में कहाँ से घुसेगी ये, एयरपोर्ट्स है क्या तुम्हारे पास। अक्षु बोलती नहीं मेरे पास नहीं है। चारों बोलती देख यार एयरपोर्ट्स नहीं मिले, मैं तुझसे घर जाके बात करूँगी। वो कहती कुछ भी कर मुझे क्लैरिटी दे, जब तक तू मुझे सब कुछ नहीं बताएगी ना मुझे चैन नहीं आएगा। चारों बोलती पर मैं किससे लूँ यार एयरपोर्ट्स। उसकी फ्रेंड बोलती किसी से तो तेरी बनती होगी ना, कमोन तू बड़ी चालू चीज़ है, मुझे पता है जहाँ जाती है फ्रेंड्स बना लेती है। चारों बोलती एक्चुअली एक फ्रेंड तो है, रुका मैं एयरपोर्ट्स लेके आती हूँ।
अब चारों अपना मोबाइल पॉकेट में डालती है एंड देन वो सीधा बॉस के कैबिन के बाहर जाती है जहाँ मैंने नोक नोक कर दिया। बॉस बोलती या कमेंट, चारों बोलती हेलो बॉस, हाउ आर यू लुकिंग सो प्रीटी। अच्छा सुनो ना, मुझे आपसे एक काम है। जिस बॉस की बॉस बोलती सीधा काम पे आ गई, बोलो क्या काम है। चारों बोलती वो क्या आप मुझे अपने हेडफोन्स दे सकती हैं? बस 5 मिनट के लिए प्लीज़, मुझे एयरपोर्ट्स चाहिए प्लीज़। बॉस बोलती तुम यहाँ काम करने आई हो या फिर म्यूज़िक एंजॉय करने? चारों बोलती प्लीज़ 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 दे दो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, दे दो ना, वरना किसी को चैन नहीं आएगा। बॉस बोलती तुमने तो बोला था तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। चारों बोलती हाँ तुम सच्ची बोला था, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बॉस बोलती फिर कौन है जो तुमसे बात किए बगैर रह नहीं पा रहा? चारों बोलते एक सेकेंड हाँ। चारों अपना मोबाइल निकालती है एंड देन वो दिखाती है शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड जब तक मैं इससे बात नहीं करूँगी ना इसे चैन नहीं आएगा, मेरा दिमाग खाती रहेगी, मैं काम नहीं कर पाऊँगी। अगर आप चाहते हो मैं अच्छे से काम करूँ प्लीज़ एयरपोर्ट्स दे दो जस्ट फॉर 5 मिनट्स प्लीज़, पक्का रिटर्न कर दूँगी। जिस पे बॉस हंसते हुए अपना ड्रॉ खोलती है और अपने एयरपोर्ट्स निकाल के चारों को दे देती है। चारों बोलती थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर सो मच, अब सच में बहुत ग्रेट हो। चारों एयरपोर्ट्स लगाती है एंड देन वो बाहर आ जाती है, एक कोना पकड़ लेती है जहाँ कोई ना हो और वहाँ अपने फ्रेंड से बात करने लगती है। उसकी फ्रेंड बोलती तूने मुझे बताया नहीं, बॉस तेरी फ्रेंड है। चारों बोलती इसमें इतना शौक ढूंढने वाली क्या बात है। जिस पे वो कहती एक सेकेंड ये कब हुआ, तूने बॉस फ्रेंडशिप मुझे क्यों नहीं बताया। चारों बोलती पॉइंट वो नहीं है, जो मेन बात है उससे भड़क रही है तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और उसको 5 मिनट में एयरपोर्ट्स वापस करना है, जो सवाल करना है सीधे सीधे पूछ ले ताकि मैं जाऊँ यहाँ से। जिस पे चारों की फ्रेंड बोलती अच्छा अच्छा सुनना यार, वो अक्षु और तेरे बीच कुछ चल रहा है क्या? चारों बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिस पे वो कहती तो फिर तूने उसे किस क्यों किया, और किस करने के बाद भी कुछ नहीं है। आई मीन अक्षु ने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा, लाइक कोई और होता तूने उसे किस किया होता तो वो तुझे थप्पड़ मारता ना। चारों बोलती वो कैसे थप्पड़ मारती, उसे तो पता नहीं है कि मैंने उसे किस किया है। अक्षु बोलती क्या तूने उसे नशे में किस कर दिया? चारों बोलती पागल पागल है क्या? वो सो रही थी मैंने तब किस किया। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती छी तू है तेरी ज़िंदगी पे, तूने उसके नींद होने का फ़ायदा उठाया है, हिम्मत है तो उसको जागते हुए किस करना। चारों बोलती मैं भला उसे किस क्यों करूँगी, हाँ वो तो रात में पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी तू सही कह रही थी, मुझे अक्षु की बच्ची से ना दूर रहना चाहिए। यार तुझे एक बात पता है, मैं ना जब से आई हूँ ना उसके हाथ का खा पी रही हूँ, मुझे लगता है पक्का वो ना कोई ब्लैक मैजिक जानती है और मुझ पर कोई ना जादू टोना कर रही है। उसकी फ्रेंड बोलती तू पागल है, कोई तेरी बात सुनेगा ना तुझे पागल बोलेगा, अप्रोड से स्टडी कर रखी है यार तूने, और तेरी बातें देख पेंडुओं टाइप है, मतलब इतनी अंधविश्वास कहाँ से लाती है तू। चारों बोलती यार मुझे नहीं पता पर कुछ तो है, मतलब ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। तुझे याद है कॉलेज में गेम गेम में एक बार तूने ही मुझे फंसाया था और तूने कहा था कि हाँ जितने भी लड़के बैठे मैं किससे भी किस कर सकती हूँ। तो याद है तब मैंने फर्स्ट टाइम एक लड़के को किस किया था, पर मुझे कुछ फील नहीं हुआ था यार, लाइक ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैंने किसी को किस किया है। वो बस मेरे लिए ऐसा था कि जैसे होंठ से होंठ मिले यार, कुछ कुछ फील नहीं था। पर जो रात किस हुई ना वो कुछ अलग लेवल की थी, लाइक उसमें सिर्फ होंठ से होंठ नहीं मिले थे यार, फीलिंग्स थी, एक तड़प सी थी, एक बेचैनी सी थी। तो समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आई मीन अक्षु में कुछ तो ख़ास है, जब उससे पास जाते हो ना तो उससे दूर जाने का मन ही नहीं करता, और जब उसे उस तरह पसीने में भीगी हुई देखती हो तो ओह माय गॉड मेरा गला सूखने सा लगता है यार, एकदम उस पर नीयत ख़राब सी होने लगती है। मेरा मन करता है कि उसे अपनी बाहों में भर के अपने करीब कर लूँ और बस उसके होंठों को चूम लूँ। मन करता है कि बस उसे किस करती रहूँ घंटों घंटों, क्या पूरा पूरा दिन उसे किस करती रहूँ, उसे दूर करने का मन ही नहीं करता यार। और जब वो अपने उस नशीली आंखों से मेरी आंखों में देखती है ना, बाय गॉड यार एक एक तूफान समझने लगता है मेरे मन में। मन करता है बस उसकी आंखों में डूब जाऊँ, उसकी आंखों में खुद को देख पाती हूँ यार। और वो कितनी स्वीट है तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती, मेरी जैसे डेविल लड़की को वो झेल रही है यार। पता है जब वो रात को मेरी बाहों में थी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। मैंने सिर्फ उसे नहीं
पूरी दुनिया को फतह कर लिया। पता नहीं क्यों उसे देखते ही ना मन में बेचैनी सी होने लगती है। पहले उसके नाम से गुस्सा आता था, पर अब उसका नाम कोई लेता है ना, मुझे गुस्सा नहीं आता, इनफेक्ट बहुत अच्छा लगता है। उस लड़की ने ना मेरे दिमाग में बसेरा सा कर रखा है। हर टाइम उसका ख्याल मेरे मन में रहता है। चाहती नहीं है यार वो मेरे मन से, कभी दिल में होती है तो कभी दिमाग में। पता नहीं उसमें क्या मैजिक है यार, कुछ तो अलग है उस लड़की में, कुछ कुछ खास है। उससे दूर जाने की कोशिश करती हूँ यार, पर उल्टा उसके और करीब चले जाती हूँ। मैंने लाइफ में कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया। जब जब उससे दूर जाने की बात भी होती है ना तो तड़पने लगता है। एक पल सोचती हूँ कि उससे दूर हो जाऊँगी, पर अगले ही पल इस ख्याल को भूल जाती हूँ यार। आई डोंट नो ये सब क्या है, क्यों है, पर जो भी है कुछ खास है, कुछ अच्छा सा है, कुछ स्पेशल सा है। चारों की फ्रेंड होती है। ओह माय गॉड, चारों कान बिलीव दिस, ये शब्द मैं तेरे मुंह से सुन रही हूँ। तुझे प्यार पे विश्वास नहीं था? चारों होती तो अभी भी नहीं है यार, प्यार पर कुछ नहीं होता। उसके फ्रेंड होती अच्छा तो जो अभी तूने बोला क्या तूने उसे सुना? चारों होती मतलब? चारों की फ्रेंड होती स्टूपिड, तुझे तुझे उससे प्यार हो गया है? पर देख ये गलत है। चारों होती ओ हेलो, ब्रेक लगा, आसमान से नीचे ज़मीन पे आ। मुझे प्यार? तो ख्वाब देख रही है क्या? मुझे प्यार हो ही नहीं सकता। उसकी फ्रेंड बोलती काश तो इस टाइम खुद को खुद देख पाती। ओ माय गॉड यार, यू आर इन लव, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। ओह गॉड, तो पूरी बदल गई यार। अक्षु का नाम लेते ही तेरे फेस पे जो मुस्कुराहट आ जाती है ना वो काफ़ी अलग होती है। तेरे फेस के साथ साथ तेरी आंखें भी स्माइल करती हैं यार। तू ब्लश करती है उसका नाम लेते ही। चारुपति ऐसा कुछ नहीं है। उसकी फ्रेंड बोलती चल ठीक है, भागना चाहती है तो भाग ले, वैसे मैं भी चाहती हूँ तो इन सब सिचुएशन से बाहर निकल आ, क्योंकि तुम दोनों तुम दोनों के साथ में कोई फ्यूचर नहीं है यार। जो भी हो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर या ना कर, बट वो तेरी बहन है। चारों बोती वो मेरी बहन नहीं है। जिस पे चारों की फ्रेंड बोती अब समझ आया, जब भी उसे तेरी बहन बोलूँ तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, तेरी इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि तू उससे प्यार करती है। चारों बोती जस्ट शट योर माउथ, ओके? ऐसा कुछ नहीं है। जो बकवास बार बार कर रही है ना, इसके लिए ना मैं तेरे घर में घुस के तेरा मर्डर कर सकती हूँ। जिस पे चारों की फ्रेंड हंसती है, कहती मेरा मर्डर बाद में कर लियो, पहले अपनी जान बचा। और जो प्यार के चक्कर में घूम रही है ना, इससे बाहर निकला। ये वो चक्कर है जो सारी ज़िंदगी तुझे घुमाएंगे और तुझे कहीं का ना छोड़ेंगे। मेरी जान, अभी तेरा स्टार्ट है, अभी तेरी न्यू ज़िंदगी स्टार्ट हुई है। अपने काम पे ध्यान दे, और अभी तो तुझे वर्ड टू वर्ड करना है ना, अपने गोल्स पे ध्यान दे। प्यार व्यार बेकार चीज़ है। और तू ही हमेशा कहती थी ना कि प्यार के चक्कर में कभी नहीं पड़ना, वरना सारी ज़िंदगी चक्र में ही घूमते रह जाएंगे। इसलिए इस चक्कर से जितना जल्दी हो बाहर निकल आ। चारों बोलती बाहर तो तब निकलूँगी ना जब इस चक्कर में घुसूँगी। ऐसा कुछ नहीं है यार। देख यार, प्रैक्टिकल सी बात है। मैंने आज तक किसी लड़की को किस नहीं किया था, इसलिए जब मैंने कल अक्षु को किस किया तो मुझे कुछ अलग फील हुआ। और इसमें गलती क्या है यार? जब आप एक लड़के को किस करते हो तो अलग फीलिंग होती है, एक लड़की को करते हो तो अलग फीलिंग होती है। बस ऐसा ही कुछ था, तो ज़्यादा मत सोच। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, प्यार व्यार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ूंगी। एंड अक्षु के चक्कर में ना, इतनी भी सुंदर नहीं है वो, और वैसे भी मुझे वॉइस पसंद है। तू भूल गई क्या, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड रह चुका है। इस बस की फ्रेंड बोलती हाँ वही बॉयफ्रेंड जिसके साथ तूने कभी सेक्स नहीं किया और फिर उसने तुझे छोड़ दिया। चारों बोलती तूने बकवास भी कैसे की, भाई गॉड मेरे हाथ से मर जाएगी। मैंने उसे छोड़ा था, उसने मुझे नहीं छोड़ा था। और ऐसा नहीं था, हमने हमने बहुत बार किया था। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती हाँ हाँ मुझे सब पता है, कितनी बार क्या क्या किया तूने, अब बकवास मत कर। एंड जो मैंने बोला उस पर ध्यान दे, प्यार व्यार के चक्कर से दूर रहे। एंड प्लीज़ हाँ, ये घास वास का चक्कर बहुत बुरा है, तेरी फैमिली कभी नहीं मानेगी, स्पेशली तेरी मॉम, जितना मैं उन्हें जानती हूँ, तो प्लीज़ दूर है। हाँ अक्षु अच्छी है नो डाउट, पर शी इज़ नॉट योर टाइप यार। चल बाय, काम पे ध्यान दे अपना। इतना बोल के चारों की फ्रेंड कॉल कट कर देती है। अब चारों
सोच में पड़ जाती है। अपनी फ्रेंड की बातें सोचते हुए कहती कुछ भी बोला इसने, मैं प्यार नेवर हो ही नहीं सकता। और उस अक्षु की बच्ची से मुंह देखा है उसने, अपना चेहरा देखा है। आई बड़ी हीरोइन कहेगी जो मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगी। ये ना सच में बकवास करती है। अब यहाँ चारों एयरपोर्ट डिस्कनेक्ट करते हैं, देन बॉस के कैबिन में जाके उन्हें रिटर्न करती है, जिस पे बॉस लेने से मना कर देती है और कहती है अरे इट्स ओके, मेरी तरफ से गिफ्ट समझो उन्हें। चारों बोलती अरे पर मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ, और वैसे भी ये एप्पल के ओरिजिनल एयरपोर्ट्स हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इतनी नॉलेज तो मुझे भी है, इसलिए मैं ये नहीं ले सकती। बॉस बोलती चुपचाप रख लो। चारू मना कर देती है। बॉस कहते हैं ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें ये रखने पड़ेंगे। चारू हंसते हुए कहती है ठीक है, पर इसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहूँगी। जिस पे बॉस बोलती रिटर्न गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए। हाँ अगर कुछ देना ही है तो तुम मेरे साथ कॉफ़ी पे चल सकती हो आज शाम में। चारू बोलते ठीक है ओके डन। उसके बाद चारू अपनी जगह पे आके बैठ जाती है और अपना काम करने लगती है। काम करते करते लंच टाइम हो जाता है तो चारों लंच करती है। जहाँ वो देखती है अक्षु भी लंच कर रही है, फिर दोनों अलग अलग टेबल पे बैठे होते हैं। लंच करने के बाद ये दोनों साथ बैठ जाते हैं क्योंकि अब इन दोनों को साथ काम करना था। काम करते करते देखते देखते शाम हो गई थी। यहाँ चारों को कॉल आती है जो कि उसके डैड की होती है। चारों बोलती जी डैड आप आ रहे हैं ना हमें पिक करने। जिस बस के डैड बोलते नहीं बेटा मैं नहीं आ पाऊँगा। चारों बोलती डैड प्लीज़ मैं फिर से बस के धक्के नहीं खा सकती। जिस बस के डैड बोलते तो क्या हुआ, अक्षु ने भी तो सारी ज़िंदगी बसों पे ट्रैवल किया है ना। चारों बोलती डैड आप मुझे उसके साथ कंपेयर करना बंद करेंगे। उसके डैड बोलते बेटा कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ मैं दूर हूँ, जाने में टाइम लगेगा और इसलिए तुम बस पे आ जाना। और हाँ ऑफिस से जल्दी निकल जाओ, ज़्यादा लेट हुआ तो बस मिलने में दिक्कत हो जाएगी। चारों बोलती डैड प्लीज़ यार, पर उसके डैड इतना बोल के कॉल कट कर देते हैं। चारों बोलते शिट फिर से बस में जाना पड़ेगा। तभी बॉस चारों को टेक्स्ट करती है और कहती है इतना लेट काम करना ठीक नहीं होता, चले कॉफ़ी पीने। चारों बोलती शिट कॉफ़ी भूल गई, पर अगर मैं बॉस के साथ कॉफ़ी पीने चली गई तो अक्षु को घर अकेले जाना पड़ेगा बस पे। खैर मुझे क्या। चारों इतना बोल के बॉस के पास कैबिन में जाती है, कहती जी बॉस आप फ्री हैं, चले बॉस बोलती उसके बाद चारों बॉस के साथ जो है वो जाने लगती है। तभी चारों की नज़र अक्षु पे जाती है। अक्षु चारों को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है। तभी चारों अक्षु को टेक्स्ट करते हुए और कहती है कि मुझे कोई घर ड्रॉप कर देगा तो तुम जल्दी बस लेके चली जाना, लेट हुआ तो बस मिस हो जाएगी। तभी अक्षु कुछ टाइप करती है और फिर सेंड नहीं करती। यहाँ चारों देखते हैं अक्षु ने कुछ टाइप किया है पर फिर से टाइपिंग एकदम से रुक जाती है और फिर अक्षु जस्ट ओके लिख देती है। चारों बोलते ओके जस्ट ओके, इतना एटीट्यूड है इसमें तो मुझ में कितना होगा, मैं भी बिल्कुल इससे बात नहीं करूँगी। अब यहाँ चारों बॉस के साथ गाड़ी में बैठी थी। ये लोग थोड़ा ही दूर जाते हैं तभी चारों की नज़र बस स्टॉप पे जाती है। चारों बोलती अक्षु अकेली बस में जाएगी तो क्या हुआ, वो पहले भी तो अकेले ट्रैवल करती थी ना। तभी चारों को याद आता है आज बस में क्या हुआ। लड़का जानबूझ के अक्षु के साथ टकरा रहा था और अक्षु इस चीज़ को समझ ही नहीं पाती। तभी चारों बोलती है अक्षु बहुत स्टूपिड है, मैं उसे बस में अकेले नहीं जाने दे सकती, अगर उसे कुछ हो गया तो। चारों इतना सोचते हुए कहती अब स्टॉप द कार। तभी बॉस गाड़ी रोकती कहती क्या हुआ, क्या तुम ऑफिस में कुछ भूल गई। चारुपति हाँ वो मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे अभी याद आया, प्लीज़ हाँ आई एम सो सॉरी, हम फिर कभी कॉफ़ी पे चलेंगे ना। चारू इतना बोल के गाड़ी से नीचे उतर जाती है। बॉस भी नीचे उतरती है, कहती आर यू ओके, सडनली तुम्हें क्या काम याद आ गया। चारुपति सॉरी बॉस पर फैमिली फर्स्ट, डैड ने कुछ काम दिया मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हम पक्का किसी और दिन चलेंगे, आपकी कॉफ़ी ना पेंडिंग हो गई मुझ पर। जिस पे बॉस बोलती इट्स ओके एंड यू आर राइट, फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, कोई बात नहीं कॉफ़ी शॉप पास ही है, मैं खुद ही जाके पी लूँगी। बॉस इतना बोल के ड्राइव करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब चारों बोलती अरे यार अब यहाँ से ऑफिस कितना दूर है, अकेले जाना पड़ेगा क्या। अब चारों ऑफिस की तरफ चलती है और तभी चारों की नज़र कुछ लड़कों पे जाती है जो ड्रिंक करते हुए ऑफिस की तरफ उनसे ही आ रहे थे। अब ये देख के चारू काफ़ी डर जाती है, उसके मन में अजीब अजीब से ख्यालात आने लगते हैं। चारू भागते हुए ऑफिस की तरफ जाती है, तभी वो सामने से अक्षु को आते हुए देखती है। चारू अक्षु को देखते हुए अपने सीने से लगा लेती है। अक्षु बोलती क्या हुआ। यहाँ चारू अक्षु के बालों को सहलाने लगती है, कहती थैंक गॉड तुम ठीक हो। अक्षु बोलती मुझे क्या होना था। तभी चारू पीछे होती है, गहरी सांस लेते हुए कहती है
कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा डर गई थी। अक्षु बोलती, पर किस चीज़ के लिए? चारू बोलती, तुम्हारे पास पानी है क्या? अक्षु बोलती, हाँ मैं देती हूँ। अक्षु पानी की बोतल निकालती है और चारू को देते हैं। चारू जल्दी से पानी पीती है, गहरी सांस लेती है। अक्षु बोलती, क्या आप ठीक हो? चारू बोलती, ठीक हूँ। चलो हम बस छूट जाएगा वरना। चारू तो बोल के अक्षु का हाथ पकड़ लेती है और ये दोनों साथ में चलने लगते हैं। अक्षु बोलती, आपको तो कोई घर ड्रॉप करने वाला था ना? चारू बोलती, हाँ वो मेरा प्लान चेंज हो गया था। अक्षु बोलती, और फिर ये दोनों बस स्टॉप पर पहुँच जाते हैं जहाँ अभी तक बस आई ही नहीं थी। और फिर चारू कहती, मुझे लगता है ये हमारी बस है। क्या ये हमारी है? अक्षु आगे झांक के देखते कहती, हाँ ये हमारी ही बस है। अब ये लोग बस में चढ़ने लगते हैं। यहाँ अचानक से बहुत से लोग आ जाए बस में चढ़ने के लिए। चारों एकदम अक्षु के पीछे खड़ी हो जाती है ताकि अक्षु को कोई भी धक्का नहीं लगे। अब अक्षु को बचाने के चक्कर में चारों को काफ़ी धक्के लग जाते हैं और चारों अक्षु से टकराती है। अक्षु बोलती, आप ठीक हो? चारों बोलते, और फिर अक्षु देखती है कि एक चेयर खाली पड़ी है। अक्षु भाग के बैठ जाती है। तभी चारू भी अक्षु के पास आके खड़ी हो जाती है। अक्षु बोलती है, आपको बस में ट्रैवल करने की आदत नहीं है ना? मुझे तो आदत है, इसलिए आप बैठ जाओ, मैं खड़े होकर भी ट्रैवल कर सकती हूँ। चारू बोलती है, मैंने तुम्हारी हेल्प मांगी नहीं ना, तो चुपचाप बैठी रहो। अक्षु बोलती है, प्लीज़ आप बैठ जाओ। चारू बोलती है, बोला ना मैं बिल्कुल ठीक खड़ी हूँ यहाँ पे। अक्षु बोलती है, तो ठीक है आप अपना बैग मुझे दे दो। चारू बोलती है, इट्स ओके आई एम फाइन। अक्षु बोलती, अरे आप पहले ही खड़े हो, फिर ऊपर से इतना भारी बैग। कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं गोद में रख लूँगी। जिस पे अब चारू अपना बैग अक्षु को दे देती है। अक्षु अब चारू का बैग भी अपने गोद में रख लेती है और बैग के ऊपर दोनों अपने हाथ रख लेती हैं। यहाँ चारू अक्षु की जो सीट थी ना, उसी के ऊपर हाथ रख के उसे पकड़ के खड़ी थी। इतने में ज़ोर से ही धक्का लगता है और चारू एकदम अक्षु के ऊपर आ जाती है। यहाँ अक्षु चारू को देखने लगती है और चारू भी अक्षु को देख रही थी कि इतने में ही एक लेडी बोलती है, अरे ड्राइवर क्या कर रहे हो? ढंग से गाड़ी नहीं चला सकते? अभी बच्ची को लग जाती तो। तभी बच्ची ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि झटके से थोड़ा डर गई थी। अब चारू थोड़ा होश में आती है और वह पीछे हो जाती है। अक्षु बोलती है, आप बैठना चाहो तो? चारू बोलती, बोला ना चुपचाप बैठी रहो। अब यहाँ अक्षु जो उसके साथ लेडी बैठी थी, अक्षु से पूछता कि आपने कौन से स्टॉप पे उतरना है? वो बोलती, नेक्स्ट स्टॉप मेरा ही है। अक्षु बोलती, ठीक है, तो उसके बाद मैं अपने फ्रेंड को यहाँ बिठा लूँगी। वो बोलती, ठीक है, तुम्हें बेटा जिसे बिठाना है बिठा लेना। अब जैसे ही नेक्स्ट स्टॉप आता है वो लेडी नीचे उतरती है तो अक्षु वहाँ तुरंत बैग रख लेती है। चारू कहती, ये क्या कर रही हो? तुम बैग गोद में भी नहीं लेके रख सकती? अक्षु बोलती, आपके लिए बैग रखे, जल्दी से यहाँ बैठ जाओ, उससे पहले कोई और बैठे। अब चारू बैठने वाली तभी एक लेडी आ जाती है पर चारू जल्दी से बैठ जाती है। अक्षु कहती, सॉरी ये ऑलरेडी सीट पे बैठ गई हैं, तो ये सीट इनकी हुई, जिस पे वो लेडी वहाँ से चले जाती है। अब चारू बोलती, तुम तो बड़ी चालाक हो, मुझे लगा तुम बहुत मासूम हो। अक्षु बोलती, अरे मैं बस में बहुत टाइम से ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे पता है यहाँ जगह कैसे लेनी है। ये सुन के अब चारू थोड़ा हंसने लगती है और फिर यहाँ अक्षु जो है वो अपनी हैंड फ्री निकालती है और वो कानों में लगा के आंखें बंद कर लेती है। यहाँ चारू अक्षु को देख रही थी, ऐसे लग रहा था अक्षु म्यूज़िक सुन रही थी और काफ़ी सुकून कर रही थी। यहाँ चारू को भी अक्षु को देख के काफ़ी सुकून आ रहा था। तभी चारू को अपने फ्रेंड की बात याद आती है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। चारू बोलती, नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। यहाँ चारू इतना ऊंचा बोल देती है कि अक्षु अपने हेडफोन्स निकालते हुए कहती, क्या हुआ? क्या नहीं हो सकता? चारू बोलती, प्यार नहीं हो सकता। अक्षु बोलती, प्यार किसको? किससे? चारू बोलती, प्यार बोला मैं? नहीं प्यार नहीं, व्यापार बोला मैंने, व्यापार। हाँ। अक्षु बोलती, मैं कुछ समझी नहीं। चारू बोलती, तुम्हें समझाना मैं ज़रूरी भी नहीं समझती, चुपचाप जो सॉन्ग सुन रही थी वो सॉन्ग सुनो। अक्षु बोलती है, अरे अक्षु इतना बोल के फिर से हेडफोन्स लगा लेती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं क्या आने वाले पार्ट में क्या होगा। वेल यहाँ चारू के फ्रेंड ने चारू के फेस एक्सप्रेशन से, उसकी बातों से जज कर लिया था कि चारू को अक्षु पसंद है। पर क्या चारू इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या चारू ने वो जो बातें बोली क्या उसने दिल से बोली थी? ओह माय गॉड, काफ़ी कंफ्यूजिंग है ना। वेल आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि वीडियो में कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है। जल्दी से अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से क्यूट क्यूट हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, घंटी वाला बटन भी होगा यानी कि बेल आइकन, उसे भी जल्दी से प्रेस कर लेना। और दिन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।